हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 01 चैप्टर नंबर 09 आज नया चैप्टर लेके आए हैं, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इन आवर डेली लाइफ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं ना, उनको अपन केमिस्ट्री की किस ब्रांच में पढ़ते हैं। जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की डेफिनेशन। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी हैव डील द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी हैव डील द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो इसमें हेडिंग लगा लिए, लिखो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we have deal the study of coordination compound called coordination chemistry. So this is the definition of coordination chemistry. Still we don't know about the coordination compounds. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं उनको अभी अपन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, लेकिन इन कंपाउंड्स को केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है ना, उसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोल रहे हैं अपन। क्लियर है? अच्छा, अब अपन बात ये करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनसे हमारी डेली लाइफ चल ही नहीं सकती, ठीक है। तो कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मैं आपके सामने लिख देता हूं। मैं लिखता हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्ले ए वेरी वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वी कैन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स प्ले ए वाइटल रोल in our daily life. Without the coordination compound, we cannot imagine our comfortable life. This is very very important. चलो स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हीमोग्लोबिन क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं HB। और ये क्या होता है? ब्लड फॉर्मेशन करता है। ब्लड के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो हीमोग्लोबिन ही होता है। क्लियर है? ये किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? दिस इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ Fe। इसमें मैं मेटल का नेम लिख रहा हूं, लोहे का यानी मेटल Fe का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। सेकंड बात करते हैं अपन क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन लीव्स में मिलता है। ये किस में मिलता है? ग्रीन लीव्स में, ठीक है। जो हरी पत्तियां होती है ना, उनका हरा कलर यानी ग्रीन कलर जो होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। इफ क्लोरोफिल एब्सेंट इन लीव्स देन लीव्स बिकम्स येलो। क्लोरोफिल होता है तो क्लोरोफिल भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। मैग्नीशियम मेटल होती है इसमें, ठीक है। थर्ड अपन बात करते हैं और भी वाइटामिन। एक वाइटामिन होता है वाइटामिन B12। ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्लियर है? तो ये इस तरह से कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है सिसप्लेटिन। ये प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। और ये कहाँ काम में आता है? यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर जैसी डेंजरस सिचुएशन को रिमूव या ट्रीट करने के लिए सिसप्लेटिन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं जो क्या करते हैं? हमारी डेली लाइफ में काम आते हैं। विदाउट दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वी कैन नॉट इमेजिन अवर डेली कंफर्टेबल लाइफ। डेफिनेशन मैंने बता दी है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। द केमिस्ट्री इन विच वी हैव डील द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी हैव डील द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो, केमिस्ट्री तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब इसमें छोटी छोटी ब्रांचेज निकली हुई है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को जिस केमिस्ट्री की ब्रांच में पढ़ा जाता है वो भी अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांच है। उसका कुछ अपन बेसिक ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। क्लियर है? तो ये है हमारी हीमोग्लोबिन वगैरह। अब अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर का जो पहला टॉपिक है, और वो है हमारा कौन सा? मॉलिक्यूलर कंपाउंड और एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके नोट्स बना लो। क्लियर है? चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या होते हैं।
क्योंकि देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं वो एक्चुअली में मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं। अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, जिनमें एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं और एक डबल सॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर एक्चुअल में सॉल्ट के टाइप। देखो मैं दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको मॉलिक्यूलर कंपाउंड बताऊंगा। अगर हम बात करें सॉल्ट की, ठीक है, तो सॉल्ट क्या होता है? तो हम कहेंगे सॉल्ट का मतलब होता है ऐसी कोई भी स्पीसीज जिसमें एक एसिड और एक बेस हो, ठीक है। एसिड प्लस बेस से मिलकर जो बने वो सॉल्ट है। एसिड प्लस बेस से मिलकर बनने वाला कंपाउंड, ठीक है, ये स्पीसीज क्या होती है? सॉल्ट होती है। इफ यू कैटेगराइज दिस सॉल्ट, अगर इन सॉल्ट्स को अपन कैटेगराइज करें, ठीक है, तो ये सॉल्ट्स एक्चुअल में तीन टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल सॉल्ट, एक क्या होता है? नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। एक हमारा होता है मॉलिक्यूलर डबल सॉल्ट, एक होता है हमारा डबल सॉल्ट, वी कैन राइट डबल सॉल्ट, ओके। एक होता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसका एक नाम और होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। मतलब ये भी सॉल्ट ही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एक टाइप का सॉल्ट ही होता है। तो सॉल्ट्स तीन टाइप के हो गए, नॉर्मल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्लियर है? नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है? ये सिंपल स्टेबल कंपाउंड होता है, सिंपल होता है और स्टेबल कोई कंपाउंड होता है, जो एसिड और कंपाउंड विच मेड अप बाय एसिड एंड बेस, ठीक है। सिंपल होता है, स्टेबल होता है। ऐसा नॉर्मल सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो सिंपल हो और स्टेबल हो और जो एसिड और बेस से मिलकर बने, उसे अपन नॉर्मल सॉल्ट। एग्जांपल देखते हैं इसके एग्जांपल देखते हैं। देखो NaCl, दिस इज फेवरेट, ठीक है। और अपन बात करें NaCl के अलावा, ठीक है, NaCl के अलावा अपन बात कर सकते हैं पोटेशियम सल्फेट, हम बात कर सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड, हम बात कर सकते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, क्लियर है। हम बात कर सकते हैं फेरस सल्फेट, हम बात कर सकते हैं अमोनियम सल्फेट। सो दीज आर ऑल नॉर्मल सॉल्ट्स। अच्छा, एक चीज आपने यहां पर ऑब्जर्व करी है, जितने भी हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं, इन नॉर्मल सॉल्ट्स में एक टाइप का कैटायन और एक टाइप का एनायन होता है, ठीक है ना। वन टाइप कैटायन होता है, जनरल बात है, एक्सेप्शन पॉसिबल है। मैं वन टाइप कैटायन होता है इनमें, वन टाइप कैटायन प्लस वन टाइप का एनायन होता है हमारे जो सिलेबस में, ठीक है ना। नॉर्मल सॉल्ट्स दिए गए, इनमें एक टाइप का कैटायन, एक टाइप का एनायन। जैसे एग्जांपल, नंबर की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप। NaCl, if you see this particular NaCl salt, then we find that Na plus and Cl minus, that means one type of cation Na plus and one type of anion Cl minus is present in this salt. Let us take this example, one type of cation potassium ion only. Number, here number of potassium ion is 2. I am not talking about number, I am talking about type. कैटायन एक टाइप का, 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 दो टाइप के नहीं है। ऐसे थोड़ी लिखा मैंने NaKSO4, उसमें दो टाइप के कैटायन हो जाएंगे, तो एक टाइप के कैटायन और एक टाइप के एनायन होता है। क्लियर है? नाउ वी मूव टुवर्ड्स डबल सॉल्ट। सेकंड है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है? डबल से क्या मतलब है? डबल से मतलब है दो से, यानी जब दो नॉर्मल सॉल्ट्स को आप मिला दो, जब अपन दो नॉर्मल सॉल्ट्स को मिला दें किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, और मिलाने के बाद एक्स्ट्रा जो वाटर है, जैसे सॉल्वेंट अगर वाटर है तो एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको तो अपन वेपोराइज करके उड़ा दें, तो लास्ट में वेपोराइज करने के उड़ा देने के बाद लास्ट में एक स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड मिलता है, उसे अपन डबल सॉल्ट बोलते हैं, उसके क्रिस्टल मिलते हैं, ठीक है। तो डबल सॉल्ट क्या होता है? विच मेड अप बाय टू नॉर्मल सॉल्ट्स, ठीक है, टू और मोर देन टू कह सकते हैं अपन। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इन दोनों को मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोला जाता है। इन दोनों को क्या बोला जाता है मिला के? हमारे सिलेबस में इस तरह से नहीं है, समझो इसको, हमारे सिलेबस में इस तरह से नहीं कि सॉल्ट तीन टाइप के होते हैं। हमारे सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ मॉलिक्यूलर कंपाउंड से। मॉलिक्यूलर कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। लेकिन ये भी तो सॉल्ट ही है, नॉर्मल सॉल्ट। तो पहले मैंने ये बता दिया, क्योंकि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये सॉल्ट्स हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे हम कोई सा भी सॉल्ट ले लें, NaCl ले लें, तो NaCl कैसे बना है?
NaCl को बनाने के लिए HCl और NaOH ने रिएक्शन की है। HCl है एसिड और NaOH है बेस। एसिड और बेस रिएक्शन कर गए, इसने H प्लस दिया सॉल्यूशन में, इसने OH नेगेटिव दिया सॉल्यूशन में, दोनों कंबाइंड हो गए, वाटर बन गया और बन गया NaCl सॉल्ट। ठीक है, ऐसे बन गया ये। पोटेशियम सल्फेट कैसे बनाया, तो भैया KOH लिया बेस और H2SO4 लिया एसिड। ठीक है, एक चीज और, किसी भी सॉल्ट में, कोई भी जो नॉर्मल सॉल्ट होता है, इसमें जो कैटायन होता है ना, कैटायन देखो NaCl का जो कैटायन है Na+, ये कहां से आया है जरा बताओ सोच के। Na+ कहां से आया है, बेस से आया है, एसिड से आया है, तो बेस से आया है, तो इसलिए बोलते हैं इसको बेसिक रेडिकल। Salts contain two type of ion. First is cation and second is anion. Cation comes from base, so that's why cation called basic radical. While anion comes from acid, so that's why anion called acidic radical. Basic radical also called cationic radical. Okay, and acidic radical Cl negative also called anionic radical. क्लियर है नहीं, रेडिकल्स अपन पढ़ते हैं प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। अब बात करते हैं डबल सॉल्ट की। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ये दोनों मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड का एक और नाम होता है एडिशन कंपाउंड। अब जरा ध्यान समझो, एडिशन कंपाउंड क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जो दो या दो से अधिक सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स को मिलाने पर बने। भाई नाम से पता चल रहा है एडिशन से बने। एडिशन कंपाउंड वो होता है जो एडिशन से बने। किसके एडिशन से, व्हेन वी कंबाइंड टू और मोर देन टू simple stable compounds in a particular solvent and get vaporized, then finally a new compound is formed which is called addition compound or molecular compound. This compound is maybe double salt and complex salt. क्लियर है। ओके, तो सबसे पहले अपन इन दोनों को नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड, ओके, तो एडिशन कंपाउंड क्या होता है, when we combine two or more than two, दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू सिंपल स्टेबल कंपाउंड in a solvent and vaporized the mixture, then finally we get some crystals of new compound, which called addition compound. या मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एग्जाम्पल देखो इसकी, सपोज करो हमने यहां पे ये लिया कंटेनर। ओके, इस कंटेनर के अंदर हमने ले लिया वाटर। क्या ले लिया हमने, वाटर। ये सॉल्वेंट हो जाएगा हमारा वाटर, ये हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, एसएच बराबर दिख रहा है बोर्ड पे, ओके है ना। तो सॉल्वेंट ले लिया। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, दो सॉल्ट मिला देते हैं। एक हम इसमें मिला देते हैं पोटेशियम सल्फेट। ये क्या चीज है सर, ये नॉर्मल सॉल्ट है ना, अभी तो पढ़ाया आपने। एक टाइप कैटायन एक टाइप कैन है। नॉर्मल सॉल्ट है मतलब सिंपल स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, और एक तरफ से हम मिला देते हैं इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट। और इन दोनों की इक्वल मोल, इसके 1 मोल तो इसके 1 मोल मिला देते। मिला देने के बाद यहां पर ऐसे मिल जाएंगे ऐसे। ठीक है, अब इसको अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं, वेपोराइज करते हैं। पूरा का पूरा वाटर तो उड़ जाता है, कुछ वाटर की मॉलिक्यूल्स इन दोनों, ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, दोनों स्टेबल कंपाउंड कंबाइंड हो जाते हैं और साथ में वाटर भी आ जाता है। तो एक नया कंपाउंड मिलता है जिसको अपन बोलते हैं एडिशन कंपाउंड, और वो इस तरह से यहाँ बच जाता है। देखो ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इसके बॉटम में यहाँ पे बच जाता है। ठीक है, ये होता है पोटाश एलम, फिटकरी जिसको बोलते, दिस इज
पोटाश एलम। ओके, और पोटाश एलम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जरा समझो। पोटाश एलम का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दूँ, है ना, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ नहीं लिख रहा, यहाँ लिख रहा हूँ। पोटाश एलम मिल गया हमको। ये पोटाश एलम क्या चीज़ है सर? पोटाश एलम आप कमाल कर रहे हो, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, एडिशन कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसको आपने बनाने के लिए एक सॉल्वेंट के अंदर 2 स्टेबल कंपाउंड डिसॉल्व कर दिए, बचा हुआ पानी उड़ा दिया, वेपोराइज कर दिया, फाइनली एक कंपाउंड मिला, वो एडिशन कंपाउंड है पोटाश एलम। ठीक है, तो पोटाश एलम क्या है? एडिशन कंपाउंड। पोटाश एलम क्या है? एडिशन कंपाउंड। फॉर्मूला क्या हो गया इसका? फॉर्मूला सिंपल सा है, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 24H2, यही है, बचपन से ही रटते आ रहे हैं ना फिटकरी का फॉर्मूला, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 24। तो ये एक्चुअली में नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, ये क्या है? डबल सॉल्ट होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी नहीं है भाई, अब ये एडिशन कंपाउंड है। एडिशन कंपाउंड में 2 टाइप के होते हैं, डबल और ये, तो डबल है। डबल कैसे बाद में बताऊंगा, पहले ये देखो ये एडिशन कंपाउंड कैसे, क्योंकि ये 2 अलग अलग सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स को एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके बाकी सॉल्वेंट को उड़ा के फाइनली जो हमें सब्सटेंस मिला है वो है। क्लियर है? तो इसको नोट कर लो। इसके बाद हम डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन देखेंगे और इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। सिमिलरिटी तो हमें पता चल गई, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में जो सिमिलरिटी है वो हमें पता है। क्लियर है? क्या है सिमिलरिटी? सर दोनों एडिशन कंपाउंड है, ये सिमिलरिटी है। और क्या है? दोनों क्या है बोलो? एडिशन कंपाउंड। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं पहले डबल सॉल्ट की। ओके, और फिर उसके बाद हम किसकी बात कर लेंगे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक नाम और होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और वो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या नाम है इनका बोलो? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ओके, तो अब अपन बात करते हैं किसकी? अब अपन बात करते हैं एडिशन कंपाउंड्स की। डेफिनेशन हमने लिख ली एडिशन कंपाउंड्स की। ओके, अब ये कितने टाइप के थे? एडिशन कंपाउंड्स की डेफिनेशन लिख ली, इसके 2 टाइप है। ठीक है, सबसे पहला टाइप कौन सा है बोलो? डबल सॉल्ट। ठीक है, यहां पर, और इसके साथ ही मैं इधर लिख देता हूं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। दोनों को अच्छे से समझ, दोनों में डिफरेंस भी समझ में आएगा। सबसे पहले डबल सॉल्ट की डेफिनेशन, फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की डेफिनेशन। डबल सॉल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, जरा ध्यान दो। अब देखो, डबल सॉल्ट हो चाहे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो, दोनों के दोनों एडिशन कंपाउंड है। तो हम डेफिनेशन स्टार्ट कर सकते हैं, दोज एडिशन कंपाउंड। ठीक है, डबल सॉल्ट क्या होते हैं? दोज एडिशन कंपाउंड। दोज एडिशन कंपाउंड विच स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट नॉट स्टेबल इन एक्वस स्टेट और सॉल्यूशन। ऐसे एडिशन कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होते हैं, लेकिन जैसे ही उनको पानी में डाल के सॉल्यूशन बनाया जाता है उनका, तो वो टूट जाते हैं अपने आयंस में, डिकम्पोज हो जाते हैं अपने आयंस में, बिखर जाते हैं अपने आयंस में। और जब कोई चीज टूट जाती है ना, तो वो स्टेबल नहीं है। सॉल्यूशन में भी अगर उसके आयंस नहीं टूटते तो फिर वो सॉल्यूशन में भी स्टेबल कहलाता है। तो ये क्या होते हैं? दोज एडिशन कंपाउंड विच स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं, बट डिकम्पोज, टूट जाते हैं, डिकम्पोज इनटू आयंस कंप्लीटली। डिकम्पोज इनटू आयंस, इनके आयनों में टूट जाते हैं कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जैसे ही जाते हैं आयंस में टूट जाते हैं। कॉल्ड डबल सॉल्ट। कॉल्ड डबल सॉल्ट। ठीक है, इनमें 2 टाइप के कैटायन मिलेंगे। 2 टाइप के कैटायन, 2 टाइप कैटायंस प्रेजेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप, नॉट नंबर। 2 अलग अलग टाइप के कैटायंस प्रेजेंट होते हैं। 1 टाइप के एनायन और 2 टाइप के कैटायन प्रेजेंट। 2 टाइप के कैटायन इसलिए डबल सॉल्ट। 2 सॉल्ट्स को अपन मिलाएंगे तो ये बन जाएंगे किसी सॉल्वेंट के अंदर। एक चीज इसमें और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आयंस इनके सॉल्यूशन में आ जाते हैं, भी सीधी सी बात है, डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट को आप पानी में डालोगे, सारे आयंस जो डबल सॉल्ट में होते हैं ना सॉलिड स्टेट में, सारे सॉलिड स्टेट में तो क्या होते हैं? आयंस अट्रैक्टेड रहते हैं। ठीक है ना, तो स्टेबल होते हैं कंपाउंड। लेकिन जैसे पानी में डालते हैं, पानी इन आयंस को दूर दूर कर देता है, टूट जाते हैं आयंस। ठीक है, और इसलिए क्या होते हैं? सारे के सारे आयंस
सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो जितने भी आयंस होते हैं वो अपना पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। ऑल आयंस विच प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ऑल आयंस विच प्रेजेंट इन सॉल्यूशन गिव पॉजिटिव टेस्ट, गिव पॉजिटिव टेस्ट। जितने भी आयंस सॉल्यूशन में होते हैं वो अपना पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। ठीक है, नेचर की बात करें तो नेचर इनकी आयोनिक होती। नेचर कैसी होती है? नेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स इज आयोनिक, आर आयोनिक। आयोनिक नेचर के कंपाउंड होते हैं। आयनिक बॉन्ड होता है आयंस के बीच में। NaCl में Na प्लस और Cl माइनस के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड। पानी में डालोगे वो आयनिक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ होता है, आयनिक बॉन्ड होता है आयंस के बीच में। क्लियर है? एग्जाम्पल देखो, अगर इसके अपन एग्जाम्पल्स की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल कौन सा? पोटाश एलम, जो भी मैंने बना के दिखाया था। पोटाश एलम, इसका फॉर्मूला K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। तो ये रहता है इसमें ना। तो ये क्या है? सॉलिड स्टेट में इसका फॉर्मूला है। और सॉलिड स्टेट में क्या है? ये स्टेबल। समझ गए? अब जैसे ही तुम इसको, ये पूरा पूरा कंपाउंड है, जैसे ही तुम इसको वाटर में डिजोल्व करो, डिजोल्यूशन, समझ गए ना? डिजोल्यूशन किस में कर दिया? पानी में इसको डाल दिया। ठीक है, तो पानी में डालते क्या होगा? सारे आयंस यहां पे ब्रेक हो जाएंगे। पोटेशियम आयन 2, देखो 2 पोटेशियम आयन कॉमन। एल्यूमिनियम आयन कितने हैं? 2 एल्यूमिनियम आयन है, Al+3 आयंस। ओके, सल्फेट आयन 4 है, 4 सल्फेट आयन, सारे ऐसे इस तरह से ब्रेक हो जाते। ठीक है, ये सारे। वाटर तो यहाँ पर है ही, वाटर तो वाटर में ही मिल जाएगा ना, वाटर थोड़ी ब्रेक हो जाती। ये आयंस मिले। मैंने बताया था 2 टाइप के कैटायन होते हैं, पोटेशियम और एल्यूमिनियम, 2 टाइप के कैटायन, इसलिए भी इसको डबल बोलते हैं। ठीक है, और 1 टाइप का आयन। अब ये आयंस क्या देंगे? ये सारे आयंस पॉजिटिव टेस्ट देंगे अपना, गिव पॉजिटिव टेस्ट। एक बात बताओ, एल्यूमिनियम आयन का कोई टेस्ट होता होगा ना? केमिस्ट्री इतनी बड़ी है, आज की टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई हैं। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर किसी सॉल्यूशन में एल्यूमिनियम कैटायन प्रेजेंट है, हमें पता लगाना है, तो इसका टेस्ट होगा जरूर। ठीक है, तो उस टेस्ट को करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो है सॉल्यूशन में, ये आयन प्रेजेंट है। पोटेशियम आयन का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, सल्फेट आयन का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में ये आयन्स प्रेजेंट है। क्लियर है? एक चीज और ध्यान रखनी है डबल सॉल्ट के बारे में। डबल सॉल्ट में जो 2 सॉल्ट होते हैं, पोटेशियम सल्फेट सॉल्ट और एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्ट, तो इन दोनों सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज भी सॉल्यूशन में बनी रहती। प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ सॉल्ट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ सॉल्ट्स स्टिल रिमेन सेम इन द सॉल्यूशन। डबल सॉल्ट में जो भी मतलब पोटाश एलम फिटकरी है, 2 सॉल्ट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बनी रहती हैं। ओके, सेकंड हम बात करते हैं कार्नेलाइट की। कार्नेलाइट भी क्या है? एक डबल सॉल्ट, पहला पोटाशियम, दूसरा कार्नेलाइट। फॉर्मूला है KCl.MgCl2.10H2। अब आप समझ गए होंगे। पानी में डिजोल्व करोगे तो पोटेशियम कैटायन, मैग्नीशियम कैटायन और क्लोराइड एनायन अपना पॉजिटिव टेस्ट दें। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं मोहर सॉल्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है FeSO4, एक सॉल्ट हो गया, दूसरा NH4SO4 अमोनियम सल्फेट, दूसरा सॉल्ट हो गया। ओके, NH4 का होल ट्वाइस अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2। क्लियर है? तो ये मोर सॉल्ट नोट कर लो। तो ये कुछ डबल सॉल्ट होता है। क्लियर? चलो, बहुत अच्छे। अब अपन बात करते हैं डबल सॉल्ट के बाद कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। ओके, एग्जाम्पल में ये स्तर मिटा देता हूं जिससे अपन उधर बात कर सकें। ठीक है, 2 एग्जाम्पल रहने देते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। क्या होते हैं? बहुत सिंपल, देखो, दोज एडिशन कंपाउंड विच स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट डिकम्पोज इनटू आयंस कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन कॉल्ड डबल सॉल्ट। यहां क्या लिखेंगे? दोज एडिशन कंपाउंड, ये भी एडिशन ही है। दोज एडिशन कंपाउंड which stable in
सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बना लोगे तब भी स्टेबल रहेंगे, सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल रहेंगे, उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, और ये सॉल्यूशन में तो टूट जाते हैं आयंस में। अच्छा, ये जैसे इनका सॉल्यूशन बनाया जाता है, इनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है, तो ये अपने आयंस में कंप्लीट टूटते हैं। ये क्या है, पार्शियली टूटते हैं, कंप्लीटली नहीं टूटते। दोज एडिशन कंपाउंड विच स्टेबल इन सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन एंड do not completely ionized, called complex salt। समझे कुछ? अपने आयंस में 100% नहीं टूटते, कुछ आयंस जरूर टूट सकते हैं, सारे के सारे नहीं टूटेंगे। क्लियर? इसीलिए ये सॉल्यूशन में भी स्टेबल है और सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्लियर है? इनमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, सारे आयंस जो है वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते। जो आयन टूटते हैं वो दे सकते हैं, सारे नहीं देते। ऑल आयंस नॉट गिव इंडिविजुअल टेस्ट। हर एक आयन का इंडिविजुअल टेस्ट नहीं देते, नहीं, ऑल आयंस नॉट गिव इंडिविजुअल टेस्ट। हर एक अलग अलग आयंस जो होते हैं ना, उनका इंडिविजुअल टेस्ट यहाँ नहीं होता। यहाँ तो हो सकता है सभी आयंस का इंडिविजुअल टेस्ट, पोटेशियम का भी हो जाएगा, सल्फेट का भी, एलिमेंट, यहाँ ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात आ रही है, यहाँ क्या होता है, कुछ ऐसे आयंस होते हैं, ठीक है, एक होता है यहाँ पर मेटल कैटायन और एक होता है लिगेंड एनायन। ठीक है, लिगेंड्स या एनायनिक स्पीशीज, आयंस के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है। ठीक है ना, सम आयंस, इतना समझो, some ions make coordination bond, some ions make coordination bonds. Due to this, complex ion is formed। एक नया आयन बनता है, कॉम्प्लेक्स आयन। कैसे बनता है? कुछ आयंस ऐसे होते हैं जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स आयन बना लेते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन की पहचान ये होती है, इस तरीके का ब्रैकेट, इसे बोलते हैं बिग ब्रैकेट। क्या नेम है इसका? बिग ब्रैकेट। ये है बड़ा ब्रैकेट। बड़े ब्रैकेट में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स आयन। और इस कॉम्प्लेक्स आयन में दो स्पीसीज लिखी मिलती हैं, एक तो एम और एक एल। और एल कितने होते हैं? ये कितने भी हो सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जेड का मतलब कितने भी हो सकते हैं, या कुछ एन लिख दो। एन मतलब कितने भी नंबर में हो सकते हैं, एक हो सकते, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स आयन है। इस कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि सर आयन है तो चार्ज तो जीरो कैसे होगा? न्यूट्रल भी तो हो सकता है ना, ये कॉम्प्लेक्स स्पेयर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इस कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर एक होता है मेटल, इसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल। एटम बोल दो चाहे आयन बोल दो, मतलब CMA या I, समझ गए? सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है। और एक दूसरी स्पीसीज जो L से आप देख रहे हो, ये इसे बोलते हैं लाइगैंड, LIGAND, लाइगैंड। क्या बोलते हैं इसको? लाइगैंड। ओके, लाइगैंड होता है और एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है। इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है। क्लियर है? तो ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है ना, ये वाटर का मॉलिक्यूल नहीं ब्रेक कर सकता इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को। भाई मेटल और लिगेंड, इसके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है ऐसे। इसमें आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम प्रोवाइड कराए, डोनर की तरह काम करे, और दूसरा सिर्फ एक्सेप्टर की तरह काम करे। कोवेलेंट बॉन्ड में तो क्या होता है? बराबर की शेयरिंग होती है। ए और बी के बीच में बॉन्ड बनना है तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, शेयरिंग बराबर हुई, इसलिए कोवैलेंट बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट करो ना मुझे, कोऑर्डिनेट में मेरी हेल्प करो, मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। मेटल क्या कहता है? मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ वैकेंट ऑर्बिटल है। तो लिगेंड क्या कहता है? मेरे पास भरा हुआ ऑर्बिटल है, तो मैं दोनों इलेक्ट्रॉन तुझे दे देता हूँ। देने से मतलब है शेयर कर लेता हूँ, इसके पास भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके पास भी आ जाएंगे, तो दोनों का काम हो जाएगा। यहाँ तो शेयरिंग हो रही है दोनों तरफ से, एक ये दे रहा है एक ये दे रहा है, यहाँ एक तरफा वन साइडेड शेयरिंग है। तो वन साइडेड शेयरिंग से बनता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये बॉन्ड तभी बन सकता है जब ये लिगेंड पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हो और मेटल पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो।
तो मेटल पर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये कैटायन की तरह काम करेगा, और इस पर इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक तरह से एनायन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो कैटायन और एनायन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है। इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं कर पाता, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स आयन सॉल्यूशन में भी बना रहता है। ये कॉम्प्लेक्स आयन सॉल्यूशन में भी बना रहता है। क्लियर है नहीं? नया आयन बन जाता है कॉम्प्लेक्स आयन, और इस कॉम्प्लेक्स आयन की वजह से ही कहीं कहीं इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बोल रहे हैं। अच्छा, सॉल्ट इसलिए बोल रहे हैं, देखो मेटल यहां पर किसकी तरह काम करता है? इलेक्ट्रॉन लेके लेविस एसिड की तरह। आपने पढ़ा लेविस एसिड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं, तो ये ले रहा है, और ये लेविस बेस है लिगेंड। लाइगेंड क्या है? लेविस बेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। ये लेविस एसिड है, ये लेविस बेस है, दोनों को मिलाया तो सॉल्ट ही तो बनेगा, एसिड और बेस से सॉल्ट ही तो बनेगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। कंपाउंड को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इतना नोट करो। तो यहाँ पर एक नया आयन बन गया भैया, उस नए आयन का नाम है कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है। अच्छा, नेचर कैसी होती है? यहाँ तो आयनिक होती है, यहाँ कैसी नेचर होती है? यहाँ होती है कोऑर्डिनेशन नेचर, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेचर कैसी होती है? कोऑर्डिनेशन नेचर होती है। वहाँ तो आयनिक होती है, यहाँ आयनिक नेचर नहीं होती। यहाँ कॉम्प्लेक्स आयन में दो टाइप की स्पीसीज आ गई। ठीक है, अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल से बना के दिखाता हूँ। देखो अब जरा ध्यान समझना किस तरह से इसको बनाया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन। देखो हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन समझते हो? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं एक्वस, मतलब कॉपर सल्फेट ब्लू ब्लू के क्रिस्टल होते हैं, उनको पानी में डाल देते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन बन गया। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन हमने ले लिया ऐसे। ठीक है, ओके। और एक तरफ हमने क्या ले लिया? एक तरफ हमने ले लिया अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन। तुम प्रोफेसर अमोनिया तो गैस होती, तो इस अमोनिया भले ही गैस होती है लेकिन इसको कंप्रेस करके इसका सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। अमोनिया गैस को पानी के अंदर डिसॉल्व करके गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। तो अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन ये रहा, और कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ये रहा। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? कंबाइंड कर देते हैं एक साथ। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ क्या आ जाता है? कॉपर सल्फेट प्लस अमोनिया आ जाता है, और पानी दोनों का ही मिल जाता है एक साथ, पानी है ही साथ में। कॉपर सल्फेट और अमोनिया साथ में आ जाता है, पानी है पे। तो ये जो इस पे ये जो बना है, इसको अपन गर्म करते हैं वही। ठीक है, इसको अपन हीट कर देते हैं। हीट कर देने के बाद यहाँ कुछ क्रिस्टल बच जाते हैं। किसके किसके क्रिस्टल बच जाते हैं? जरा ध्यान से देखना। यहाँ क्रिस्टल बचते हैं कॉपर सल्फेट डॉट NH3 के। ठीक है, अमोनिया के यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, तो 4NH3 यहाँ पर अपन लिख दें। अब यहाँ एक्चुअली में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कॉपर +2 आयन जो होता है, ये कॉपर +2 आयन अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है। जरा ध्यान से देखना, कॉपर +2 आयन अमोनिया के साथ क्या बना लेता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, और कितने बनाता है? 4 बार बनाता है। तो अपन लिखेंगे CuNH3 का होल 4, और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? ये बन गया कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है? वो आयन जिसमें एक तो मेटल और एक लिगेंड, उसे कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। ठीक है, तो कॉपर और NH3 का होल 4, इन दोनों कंबाइन कर देने से एक आयन बन गया कॉम्प्लेक्स आयन। अब इस कॉम्प्लेक्स आयन पर जो चार्ज है, इसको न्यूट्रल करने के लिए सल्फेट बाहर आ जाता है इस तरह से। सल्फेट और -2 है ना, तो ये पूरा का पूरा क्या है? इसे बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्यों, समझ आया? इसे क्या बोलते हैं अपन? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन अपन और लिखेंगे, इतना नोट कर लो। जब अभी एडिशन कंपाउंड कैसे है ये समझ में आ गया, क्योंकि 2 चीजों को ऐड किया है हमने इसको बनाने के लिए। एक हमने कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, और एक अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन। दोनों को ऐड कर दिया, गर्म कर दिया, एक्स्ट्रा पानी को उड़ा दिया, क्रिस्टल बच गए कॉपर सल्फेट अमोनिया के, जिसकी स्ट्रक्चर एक्चुअली में ऐसी होती है। अब ये डबल सॉल्ट नहीं है। देखो डबल सॉल्ट में तो क्या होता है? कॉपर पानी में, अब इसको जब अपन पानी में डिसॉल्व करेंगे, एक चीज और, इसको अपन डिसॉल्व, ये तो क्या बना, अपन ने इसको पहले बना लिया, अब इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, डिसोल्यूशन करेंगे इसका, इस कंपाउंड का डिसोल्यूशन करेंगे इन वाटर। तो क्या देखा अपन ने, साइंटिस्टों ने क्या देखा? जब इस कंपाउंड का हमने डिसोल्यूशन किया पानी के अंदर, तो पानी के अंदर कौन कौन से आयन आए? एक तो सल्फेट आयन आया पानी के अंदर। ठीक है, और कॉपर आयन और अमोनिया नहीं आया, उसकी जगह एक नया आयन आया, कॉपर NH3 का होल 4+2, ये आयन आया। इसे बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स आयन। तो बताओ, ये कंपाउंड पानी में कंप्लीटली टूटा क्या? अपने आयन्स में कंप्लीटली टूटा तो कॉपर आयन भी बाहर आते।
कंप्लीटली क्यों नहीं टूटा? क्योंकि कॉपर आयन और अमोनिया के बीच में कौन सा बॉन्ड था? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और वाटर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है, क्योंकि वाटर खुद आयनिक नेचर का होता है, वो आयनिक बॉन्ड को ब्रेक कर पाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है। ठीक है, यहाँ +2 चार्ज था या -2 चार्ज था। कॉम्प्लेक्स आयन और नॉर्मल आयन, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल आयन। नॉर्मल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन के बीच में है आयनिक बॉन्ड, तो इसको तो ब्रेक कर दिया वाटर ने, तो सल्फेट आयन तो फ्री हो गया और कॉम्प्लेक्स आयन फ्री हो गया। लेकिन कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर भी तो 2 आयन है, एक तो कॉपर आयन है और एक अमोनिया है मॉलिक्यूल, इन दोनों को ब्रेक नहीं कर पाया वाटर, तो ये नया आयन मिला हमें। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, देखो ध्यान दो, ये सॉलिड स्टेट में भी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, सॉलिड स्टेट में मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिख रहा हूं ब्रैकेट में, और सॉल्यूशन में भी ब्रैकेट में ही लिख रहा हूं, तो स्टेबल है ना दोनों चीजें। कंपाउंड सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल है और सॉल्यूशन में भी स्टेबल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? इसलिए इसको अपन बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एडिशन क्यों? क्योंकि 2 अलग अलग को मिलाने से बना है। समझ में आई कहानी पूरी तरह से? ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं ना, उनकी एक डेफिनेशन और लिखी जा सकती है, और वो क्या है? दोज कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम और आयन मेक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद लिगेंड। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक और डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कह रहे हैं हम इसको, इसकी एक और डेफिनेशन हमने यहां पर जान ली। क्या है वो? दोज कंपाउंड, जरा ध्यान देना, दोज कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम या आयन, देखो सेंट्रल मेटल एटम तब बोलूंगा जब मेटल न्यूट्रल हो, और आयन तब बोलूंगी जब उसमें प्लस चार्ज हो। मेटल पर, मेटल है तो न्यूट्रल होगा, तो Ca में बोल दो, और अगर मेटल आयन मतलब मेटल पर पॉजिटिव चार्ज हो तो CMI बोलो, सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, दोज कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम और आयन मेक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद ligand, coordination bond with ligand called coordination compound। अच्छा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह रहे हैं। अच्छा, सॉल्ट क्यों कह रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें एसिड और बेस है। देखो जरा ध्यान दो, ठीक है, ये क्या है? बड़ा ब्रैकेट, इसमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, यहाँ लिगेंड है, कितने हैं? एन है, यहाँ चार्ज हो सकता है प्लस माइनस या 0, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है ना, अब इसके अंदर ये मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है और लेके किसकी तरह बिहेव करता है? लेविस एसिड की तरह। ठीक है, ये लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर देता है मेटल को, और किसकी तरह? ये लिगेंड लिख देता हूं मैं, लिगेंड, ये किसकी तरह काम करता है? लेविस बेस की तरह। तो एक बात बताओ, लेविस एसिड और लेविस बेस को जब मिला देते हैं तो सॉल्ट बनेगा ना एसिड बेस से। और सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बोलते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया, नोट कर लो। नोट कर लिया। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर कुछ और चीजों की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होता है ना, उसके एक्चुअली में 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, आयंस जो होते हैं वो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 2 टाइप के आयन बनते हैं। एक कॉम्प्लेक्स आयन बनता है, ठीक है, और एक कौन सा आयन बनता है? हमारा नॉर्मल आयन होता है जो बाहर हो सकता है। कॉम्प्लेक्स आयन के चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए नॉर्मल आयन होता है। ठीक है, ये अपन को ध्यान देना है। ठीक है, अब अपन को यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और देखनी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है, ठीक है, इसके 2 पार्ट है एक्चुअल, 2 पार्ट। पहला है हमारा कॉम्प्लेक्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं, इसको बोलेंगे अपन कोऑर्डिनेशन स्पेयर। 2 पार्ट या 2 स्पेयर होते हैं इसमें। कितने स्पेयर होते हैं? 2 स्पेयर। एक को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर, एक को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, एक को, ठीक है, और दूसरा बी जो होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? उसे बोलते हैं अपन काउंटर स्पेयर। जनरली काउंटर स्पेयर क्या होता है? ये होता है आयोनिक स्पेयर, मतलब ये किसी सिंपल आयन से मिलकर बनता है। आयोनिक स्पेयर किसी सिंपल आयन से मिलकर बनता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में 2 चीजें होती हैं।
कोऑर्डिनेशन स्पेयर में दो चीजें होती हैं, एक होता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ठीक है, और एक होता है लिगेंड। ये दो चीजें, सेंट्रल मेटल एटम या आयन और लिगेंड। इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, ऑलवेज राइट इन ब्रैकेट, ऑलवेज राइट इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखा जाता है इसको। और ब्रैकेट कैसा, बड़ा ब्रैकेट, इस तरीके, ये मेटल, ये लिगेंड और ये है। तो ये पूरा स्पेयर हो गया। इस पे चार्ज हो सकता है प्लस, हो सकता है माइनस, हो सकता है जीरो हो सकता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, अगर इस पर चार्ज प्लस है, ठीक है, तो आयनिक स्पेयर पर माइनस होगा, तभी तो बैलेंस होगी कहानी। अगर इस पर चार्ज माइनस है तो आयनिक स्पेयर पर प्लस होगा, और अगर इस पर कोई चार्ज ही नहीं है तो आयनिक स्पेयर होगा ही नहीं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयनिक स्पेयर है, काउंटर स्पेयर होगा ही नहीं। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो स्पेयर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये स्पेयर तो इस स्पेयर के चार्ज को बैलेंस करने के लिए होता है बस। अगर मान लो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर चार्ज ही नहीं है तो काउंटर स्पेयर की जरूरत ही क्या है। काउंटर स्पेयर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 100% हो, ये जरूरी नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी, इट इज डिपेंड्स कि चार्ज कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर है या नहीं। अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज, दैट मींस चार्ज है, तो ये काउंटर स्पेयर होगा। अदरवाइज अगर न्यूट्रल है ना ये, तो कोई आयनिक स्पेयर काउंटर स्पेयर नहीं होता, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी बात है जो समझ में आ गई होगी आपको। ऑलवेज राइट इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। एक और बात, इसमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन को क्या बोलते हैं, लेविस एसिड La, और लिगेंड को क्या बोलते हैं, लेविस बेस Lb, और तभी तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है इसका नाम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम, ठीक है। एक चीज और, कोऑर्डिनेशन स्पेयर इफ चार्ज प्रेजेंट ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर, अगर इस स्पेयर पर चार्ज प्रेजेंट है, इफ चार्ज प्रेजेंट ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर देन it is called complex ion, it is called complex ion। अरे कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे ना, अगर इस ब्रैकेट के ऊपर चार्ज है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब अपन देखते हैं काउंटर स्पेयर या आयोनिक स्पेयर। एग्जाम्पल देख, तो एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। जैसे K4FeCN का होल 6, तो जरा ये आइडेंटिफाई करो कि कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्पेयर कौन सा है, पीछे वाला है आगे वाला, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला पार्ट, डॉटेड लाइन बंद कर दो, ये वाला पार्ट क्या है हमारा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और ये स्पेयर कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, या न्यूट्रल है। अब पहचानने की क्या तरीका देखो, इस स्पेयर को मैंने पीछे की तरफ लिखा है। जब मैं KCl लिखता हूं तो पीछे वाला पार्ट नेगेटिव होता है, आगे वाला पॉजिटिव। सेम यहां होगा, पीछे वाला स्पेयर क्या है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड है यहां पर, ठीक है। और आगे क्या है, K4, ये आयोनिक स्पेयर है, काउंटर स्पेयर, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, CONS3 का होल 6 SO4, Cu ले लेते हैं, CuNS3 का होल 4 जो मैंने समझाया था। अब इसमें बताओ, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो जाएगा, और इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर कौन सा चार्ज होना चाहिए, अभी आगे की तरफ इसे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अभी सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर फोकस करो, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और कैसा है ये, पॉजिटिवली चार्ज, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज। एक ऐसा एग्जांपल भी पॉसिबल है जिसपे कोई चार्ज नहीं हो, यहां लिख देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल FeCO का होल 5, ना आगे कुछ लिखा हुआ है ना पीछे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ ब्रैकेट वाला हिस्सा है। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्या है ये, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन, CS मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है। अब एक कहानी ये उठती है कि सर न्यूट्रल तभी होगा जब आगे पीछे कोई नहीं होगा, ये भी जरूरी नहीं है। क्या पता आगे पीछे हो लेकिन दिखाया नहीं गया हो, तो फिर वो चार्ज दिखा देगा। जैसे अगर इस तरीके का कोई केस आ जाता है, मैं अलग से समझा देता हूँ। अगर मान लो इसी केस, इस वाले केस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो Fe लिख दूँ, CN होल 6 लिख दूँ, और यहाँ पर सीधा -4 चार्ज लिख दूँ। मैंने क्या किया, K4 को हटा दिया, K4 को हटा के, K4 मतलब एक K पर +1 चार्ज है, तो 4 K पर +4 चार्ज हुआ, तो इसको हटा के मैं -4 लिख सकता हूँ ना यहाँ पर। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा कौन सा स्पेयर,
ये कौन सा स्पेयर है? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और ये नेगेटिवली चार्ज, भले ही काउंटर स्पेयर नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, लेकिन इस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, दिख रहा है सीधा सीधा नेगेटिव चार्ज। नहीं होता तो फिर ये K4 लिख देता, उससे पहचान जाता। यहाँ तो कोई चार्ज भी नहीं है और आगे पीछे भी कुछ नहीं, इसलिए न्यूट्रल वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से पॉसिबिलिटीज होती है। काउंटर स्पेयर क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। द स्पेयर विच न्यूट्रलाइज the charge of coordination sphere। कोऑर्डिनेशन स्पेयर के चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, उसे बोलते हैं काउंटर स्पेयर। मेड अप बाय ये किससे मेड अप बना होता है? नॉर्मल आयन से। नॉर्मल या सिंपल आयंस होते हैं ना, उनसे मिलकर बनता है ये सिंपल आयंस। लाइक सिंपल आयंस कौन कौन से? जैसे सल्फेट आयन से मिलकर बनेगा, क्लोराइड आयन से मिलकर बनेगा, ठीक है। और हम कह सकते हैं Fe+2 आयन। सिंपल जो आयंस होते हैं, सिंपल आयन वो होते हैं जो सीधी सी बात है लिगेंड के साथ प्रेजेंट ना हो, ठीक है। लिगेंड के साथ जो कैटायन प्रेजेंट हो गया है, जो लिगेंड के साथ एनायन कैटायन प्रेजेंट हो तो मेटल हो जाएगा, और एनायन खुद लिगेंड है तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ब्रैकेट के बाहर जो भी आयन है वो सिंपल है, ये समझो। ब्रैकेट के बाहर जो भी आयन है वो सिंपल है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, जब कोई चार्ज नहीं होता कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर, तो काउंटर स्पेयर की जरूरत नहीं होती। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, कोई जरूरी नहीं हो या नहीं हो, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल के तौर पे K4FeCN6, ठीक है। तो ये क्या चीज है? ये हमारा है काउंटर स्पेयर, पॉजिटिव काउंटर स्पेयर। पॉजिटिव है ना ये, और इस वाले एग्जाम्पल में नेगेटिव काउंटर स्पेयर है SO4। एक चीज और, काउंटर स्पेयर में जो आयन होता है वो अपना पॉजिटिव टेस्ट देता है सॉल्यूशन में। पोटेशियम, अगर आप इसको K4FeCN6 को, जो कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, इसको पानी में घोल दोगे तो पानी के अंदर एक तो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा FeCN6-4 और एक पोटेशियम आयन भी तो बनेंगे। ये पोटेशियम आयन अपना पॉजिटिव टेस्ट देंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जो Fe और साइनाइड बैठे हैं ये अपना पॉजिटिव टेस्ट नहीं देंगे। इनकी जगह पूरा आयन अपना पॉजिटिव टेस्ट देगा। पूरा आयन तो नया आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन, तो इसीलिए ये स्टेबल होते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इसीलिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसीलिए सॉल्यूशन में भी स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो आयंस होते हैं मेटल और लिगेंड वाले, वो अपना पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते, ठीक है। वो उस ब्रैकेट के अंदर बैठे रहते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। क्लियर है? तो ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था आज के लेक्चर में। तो अपन कल से स्टार्ट करेंगे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। थैंक यू वेरी मच।